भीष्म पितामह महाभारत के प्रमुख पात्र हैं। वह शांतनु और गंगा के पुत्र थे। उनका असली नाम देवव्रत था। पिता के सुख के लिए भीष्म ने आजीवन अविवाहित रहने और ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। इसी कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा था। आपको बता देते हैं कि भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे चाहते तो बड़ी आसानी से हस्तिनापुर के राजा बन सकते थे, पर उन्होंने सारा जीवन हस्तिनापुर की राजगद्दी का संरक्षण किया। महाभारत के युद्ध में पांडव कभी भी कौरवों से जीत नहीं पाते, क्योंकि उनके पास भीष्म जैसे महाबली योद्धा थे, जिनको हरा पाना अर्जुन के लिए भी असंभव था। तो चलिए हम अपने इस वीडियो में आपको भीष्म पितामह से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में बताएंगे। राजा शांतनु और गंगा के विवाह के बाद गंगा ने अपनी 7 संतानों को नदी में प्रवाहित कर दिया था। गंगा ने राजा शांतनु से यह वचन लिया था कि वे कभी भी उनसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, परंतु जब 8वीं संतान को गंगा नदी में प्रवाहित करने लगी तो राजा शांतनु क्रोधित होकर इसका कारण पूछने लगे। तब गंगा ने पूरा कारण बताया और 8वीं संतान को लेकर कहीं अज्ञात में चली गई। वे 8वीं संतान ही भीष्म पितामह थे। वहीं राजा शांतनु निषाद कन्या सत्यवती से दूसरा विवाह करना चाहते थे, परंतु सत्यवती ने यह वचन लिया था कि उसकी संतान ही आगे चलकर राजा बनेगी। इस बात से राजा शांतनु बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वे भीष्म को राजा बनाना चाहते थे। जब ये बात भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता को वचन दे दिया कि वे सारा जीवन अविवाहित रहेंगे। भीष्म श्री कृष्ण के भक्त थे। युद्ध में जब श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर दौड़े तो भीष्म ने अपने सभी शस्त्र रख दिए। वे श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु पाना चाहते थे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु भीष्म ने कहा कि वे श्री कृष्ण को किसी भी तरह शस्त्र ग्रहण करने के लिए मजबूर कर देंगे। युद्ध के दौरान भीष्म ने अर्जुन पर भयंकर बाणों की वर्षा की, जिस कारण श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। उनको अर्जुन के जीवन की रक्षा करनी थी। विवश होकर श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाकर अर्जुन की रक्षा की थी। वहीं भीष्म पितामह जब बाण सैया पर घायल पड़े थे तो कौरवों की तरफ से बहुत से चिकित्सक वहां आ गए थे, लेकिन वे सभी भीष्म का इलाज करना चाहते थे। उन्होंने वहीं पे कह दिया कि इन सभी चिकित्सकों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, इन्हें पुरस्कार देकर इनको विदा कर दो। मेरा स्वर्गवासी होने का समय हो चुका है। भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही श्री कृष्ण की छवि को आंखों में बसाकर अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।